टिहरी में सीएम धामी की बड़ी घोषणा, राज्य स्तरीय घोषित हुआ सेम मुखेम मेला। देहरादून में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारी तेज, 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य, तैयारी में जुटे नेता। 4 दिसंबर को उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेंगे पीएम। राष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट। राष्ट्रपति पतंजलि वीवी दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी देते हैं। दरअसल टिहरी में सीएम धामी की बड़ी घोषणा, राज्य स्तरीय घोषित हुआ सेम मुखेम मेला। 6वें धाम के रूप में विकसित होगा मंदिर। सीएम की तरफ से कहा गया मंदिर रास्ते का चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। तो टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के सेम मुखेम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कहा कि नागराजा के धाम सेम मुखेम को 6वां धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। सीएम ने सेम मुखेम को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने, डोबरा चांठी पुल से लंबगांव मोटर मार्ग और जाख से डोबरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण समेत कई घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि मंदिर रास्ते का चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। तो टिहरी वासियों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। टिहरी का सबसे प्रमुख यानी राज्य स्तरीय घोषित होगा सेम मुखेम मेला। आपको बता दें 6वें धाम के रूप में ये मंदिर विकसित होगा और मंदिर रास्ते का चौड़ीकरण सुधारीकरण किया जाएगा, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो सीएम ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि इसे हम 4 धाम के बाद 6वें धाम के रूप में विकसित करेंगे। तो सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि सेम मुखेम मेला बड़ा मेला है और इसे राज्य स्तरीय घोषित हुआ है, किया गया है सरकार ने। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो जल्द ही इस मेले को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे और फिलहाल सेम मुखेम को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने और डोबरा चांठी पुल से लंबगांव मोटर मार्ग और जाख से डोबरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण किया जाएगा। और साथ ही सीएम ने कहा कि मंदिर रास्ते का चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। तो नागराज के धाम सेम मुखेम को 6वां धाम के रूप में विकसित किया जाएगा, ये सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम कोशिशें कर रही हैं और सरकार में नई नई घोषणाएं की जा रही हैं। तो आपको बता दें उत्तराखंड की टिहरी में शुक्रवार को आयोजित सेम मुखेम मेले में देव डोलियों का नृत्य देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और इसके साथ ही नागराजा मेले का देव डोलियों के नृत्य निशान और मिलान और 3 साल बाद फिर से मिलने के वादे के साथ रंगारंग कार्यक्रम समापन हुए। आपको बता दें कि सीएम धामी की तरफ से घोषणा की गई कि राज्य स्तरीय घोषित हुआ है सेम मुखेम मेला। 6वें धाम के रूप में विकसित होगा ये मंदिर। आपको बता दें टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के सेम मुखेम में सीएम पहुंचे। विशाखा चौधरी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, सेम मुखेम मेला उसको सीएम की तरफ से राज्य स्तरीय घोषित किया गया है। जी बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरह से यह जो मेला है काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड का, सेम मुखेम में जो आयोजित होता है हर साल, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वयं पहुंचकर इस मेले की
जो प्रसिद्धि है वो कई गुना बढ़ाई है। और अब राज्य स्तरीय मेले में कहीं ना कहीं इसकी जो एक कहिए कि जो इसकी गिनती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और तमाम जो चीजें हैं इस मेले में वो राज्य की जो धरोहर है उससे संबंधित रखी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से यह मेला राज्य की धरोहर को संजोए हुए है और परंपराओं को, जिस तरह से विरासत राज्य की जो रही है, चाहे वो पहाड़ी में गढ़वाल की विरासत है या कुमाऊं की विरासत है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य की जिस तरह से यह एक धरोहर के रूप में यह मेला है, तो उसको देखते हुए उन्होंने राज्य स्तरीय मेला इस मेले को घोषित किया है। और उन्होंने कहा है कि हर साल इस मेले का आयोजन जो है वो बहुत धूमधाम से किया जाएगा, ताकि जो स्थानीय जो कलाकार हैं, स्थानीय जो शिल्पकार हैं, स्थानीय जो ये कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो चाहे वो कुछ भी बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं व्यवसाय का, उनके रोजगार का एक साधन उपलब्ध होगा। वही बल्कि जो देश भर से जो कहीं ना कहीं देखने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए भी राज्य की जो एक पर्यटक हब के रूप में राज्य को आगे बढ़ाना है, उसमें कहीं ना कहीं इस मेले की विशाखा एक और जानकारी दी गई कि नागराजा के धाम को छठवां धाम के रूप में विकसित करेंगे। इसकी मान्यता क्या कुछ है, क्योंकि सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको हम छठवें धाम के रूप में विकसित करेंगे। जी बिल्कुल ममता, देखिए भी छठवें धाम को लेकर जिस तरह से 4 धाम है, तो 5वें धाम को लेकर कहा जा रहा है कि सन्य धाम जो उत्तराखंड में देहरादून में, राजधानी देहरादून में बनने जा रहा है, वो 5वां धाम उत्तराखंड का कहलाएगा। और 6वें धाम के रूप में जो नागनाथ मंदिर है उसको बनाया जाएगा। तो मान्यताएं काफी समय से इस मंदिर को लेकर रही है और प्राचीन मंदिर है। दूर दराज से भी जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थार्थी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है, मन्नतें मांगी जाती है। लेकिन कहिए कि जो अभी एक राज्य स्तरीय कहिए कि सरकार के तौर पर अभी मंदिर को कहीं ना कहीं कोई मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य हैं वो किए जाएंगे और इस मंदिर को, इस जगह को जहाँ तक हो सकता है वो एक धाम के रूप में। और चलिए विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो सीएम की तरफ से ये नई घोषणा की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइंस आज से देहरादून से दिल्ली के लिए अपनी हवाई सेवा को शुरू करने जा रही है। राज्य में हवाई यात्रियों में इजाफा होने के साथ ही लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण काल के बाद अब स्थिति सामान्य होने पर हवाई सेवाओं को विस्तार मिलना शुरू हो गया। इसी महीने गो फर्स्ट विमानन कंपनी की दिल्ली और मुंबई की हवाई सेवा शुरू की थी। अब विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपनी दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। पिछले साल विस्तारा ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अपनी हवाई सेवाओं को शुरू किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से विमानन कंपनी अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर रही है। चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। देहरादून में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। तैयारियों में नेता जुट गए हैं। पीएम 4 दिसंबर को उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेंगे। परेड मैदान में ये जनसभा हो सकती है। तो फिलहाल तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें, सीएम की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि पीएम पहुंच रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी पीएम 2 बार उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें दे चुके हैं। ऐसे में अब फिर से एक बार पीएम मोदी की ये रैली रहने वाली है और देहरादून में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। धनराज वर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, 2022 के लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में है। देहरादून में पीएम मोदी की रैली होने वाली है, क्या तैयारी? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि 2022 का चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि जेपी नड्डा उत्तराखंड आए, अमित शाह उत्तराखंड आए, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसभा को संबोधित यहाँ पर करेंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी देहरादून के अंदर होंगे और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गरजते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड आए और कई योजनाओं का शिलान्यास किया, तो इस बार भी लगता है कि कोई ना कोई सौगात उत्तराखंड को जरूर मिल सकती है।
लेकिन भाई जिस तरीके से देखा जाए कि अभी जो कार्यक्रम है वो 4 दिसंबर का जरूर तय किया गया है, लेकिन अभी स्थान तय नहीं किया गया है। स्थान तय होने में थोड़ा समय लगेगा कि कब किस जगह पर रैली को संबोधित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर तैयारियां भी उत्तराखंड में जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, और तमाम नेताओं को जो है लक्ष्य दिया गया है कि 1 लाख तक कार्यकर्ता रैली में जुटने चाहिए, और उस जो 1 लाख कार्यकर्ता या जनता जुटेगी तो उसको कहीं ना कहीं मोदी यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से गरजेंगे तो वो किस तरीके से गरजते हैं और किस तरीके से चुनाव में आह्वान करते हैं कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को ही वोट करें। ठीक, रैली में हर बूथ स्तर के लोगों तक को शामिल होने की बात की गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हैं जो कराए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या यही स्ट्रेटेजी उत्तराखंड के लिए भी है? जी ममता, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी का जो नारा है वो बूथ का नारा है कि बूथ जीता तो देश जीता, यानी कि बूथ स्तर तक वो तैयारी कर रहे हैं कि बूथ स्तर तक की तैयारी, जो बूथ स्तर तक का कार्य करता है वो रैली में जुटे और तमाम जनता को भी उस रैली में जुटाए। तो कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं ना कहीं वो भी जनता को रैली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साफ तौर पर यही देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय पर जो बैठकें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उन बैठकों में साफ निकलकर यही आ रहा है कि जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो, उनको सभी को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो किस तरह की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की रैली में निभाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं, और कितने लोगों को जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद धनराज। तो पीएम की रैली है और इसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक को शामिल होने की बात कही है। सोशल मीडिया के जरिए इस रैली को जनता तक रखा जाएगा और इस बारे में जानकारी जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। पीएम की रैली है लेकिन अभी स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चुनाव है तो आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां तेज है। उत्तराखंड आपने किया है धामी सरकार पर वार, यूपी के हाथ उत्तराखंड बेचकर आए सीएम धामी, अजय कोठियाल ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी को इस बार अपने आप को मजबूत करना, उत्तराखंड में पहला चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। चाहे फिर वो स्थापना दिवस के मौके पर 20 सवाल पूछना हो या फिर उसके बाद सरकार की तरफ से किए गए हर कार्य पर अपना तंज कसना हो। एक बार फिर से धामी सरकार पर वार करते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। यूपी के हाथ उत्तराखंड बेचकर आई है सीएम धामी, अजय कोठियाल ने कहा है। उत्तराखंड चुनाव है, ऐसे में चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर वार करती हुई नजर आ रही है। हर एक मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। संचित शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आम आदमी पार्टी चाहे फिर वो स्थापना दिवस के दिन पूछे गए हो 20 सवाल, उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उस पर उठाए गए सवाल हो, एक बार फिर से अजय कोठियाल ने सीएम धामी पर उत्तराखंड को बेचने का आरोप लगाया है। देखिए ममता, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में उत्तराखंड के अंदर स्थापित करना चाहती है और तमाम मुद्दों को लेकर के वो उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रही है। चाहे वो परिसंपत्तियों का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और 70 विधानसभा सीट पर लड़ने के लिए उनको जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के अंदर उनको मुद्दे चाहिए और ऐसे मुद्दे वो जरूर उठा रहे जिनको लेकर के पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, उनकी सरकार जिनको मुद्दों को उठा करके निर्णय लेने का काम करे, तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को इशू बना रही है। आप देखिए, परिसंपत्तियों का मुद्दा जो 20 सालों से लंबित था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की जो परिसंपत्तियां थी उसको सुलझाने का जो काम पुष्कर सिंह धामी ने करा है, अब उसको लेकर के कर्नल अजय कोठियाल की अगर बात करें जो सीएम फेस है आम आदमी पार्टी का, तो लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, आम आदमी पार्टी एक अपना माइलेज उत्तराखंड के अंदर लेने के लिए ये सब चीजें कर रही है और साथ ही साथ और देखिए कि जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति है, उनको मुद्दों की जरूरत है। कितना असर पड़ रहा है आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में चुनाव में? कितनी आसानी और कितनी मुश्किलात है उनके सामने?
देखिए ममता, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड की जनता की बात करें तो उत्तराखंड की जनता अगर और स्टेट के कंपैरिजन में अगर जनता की बात करें तो काफी अवेयर यहाँ पर दिखती है चुनाव को लेकर के। और देखिए तमाम तरीके के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के भी जनता अवेयर रहती है। और उत्तराखंड में महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज्यादा रहती है चुनाव में। और आप देखिए कि महिलाओं की अगर राजनीति की बात करें तो तमाम बड़े मोर्चों पे खुल के सामने आती है। और आम आदमी पार्टी जो मुद्दे इस वक्त उत्तराखंड के अंदर उठा रही है तो उन मुद्दों का कोई इस वक्त वर्चस्व उत्तराखंड। चलिए देखना होगा आम आदमी पार्टी खुद को कितना मजबूत कर पाती है। संचित बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर पर आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल राष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग इस वक्त अलर्ट पर है। राष्ट्रपति पतंजलि विवि दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति दे सकते हैं उत्तराखंड वासियों को एक नई सौगात। तो राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, हरिद्वार में उनके दौरा है और जहां पर राष्ट्रपति की तरफ से उत्तराखंड वासियों को नई सौगात दी जा सकती है। संचित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संचित, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति, कैसी तैयारियां, क्या बड़ी सौगातों के साथ राष्ट्रपति पहुंच रही हैं? देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति उत्तराखंड आएंगे और तमाम उनके यहाँ पर दौरे हैं उसको लेकर के लगातार पूरी तैयारियां यहाँ पर तेज की गई। और सौगातों की अगर बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई बात सूत्रों से नहीं मिल पाई है, निकल करके सामने आई है कि जिसको लेकर के तय किया जाए कि राष्ट्रपति कोई ऐसी घोषणा कर सकते हैं। और देखिए राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे होते हैं तो तमाम तरीके की राजनीति से वो दूर रहते हैं। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति अगर उत्तराखंड के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की राजनीति में जरूर उसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने और तमाम तरीके की बड़ी चीजें राष्ट्रपति से जुड़ी होती है, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, चाहे अलग चीजों के मामले में हो, तो तमाम तरीके के राष्ट्रपति जुड़े होते हैं। और उत्तराखंड एक सैन्य बहुल क्षेत्र है। क्या कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं संचित? देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर एक कॉन्वोकेशन है उसको संबोधित करेंगे और तमाम तरीके की जो मिनट टू मिनट का प्रोग्राम की अगर बात करें उसकी सूचना अभी जिला प्रशासन को नहीं वहां से दी गई है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन संपर्क में है और तमाम तरीके की सूचना आने के बाद वो मीडिया से उस सूचना को शेयर जरूर करेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पतंजलि विवि दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। पतंजलि का यहाँ पर एक बड़ा विश्वविद्यालय, और देखिए पतंजलि एक बड़ी ब्रांड के रूप में उत्तराखंड में स्थापित है और तमाम आप देखिए कि देश में भी पतंजलि का बड़ा नाम है। तो राष्ट्रपति का आना निश्चित रूप से वहाँ पर लगाया जा रहा था अनुमान की राष्ट्रपति आएंगे और उस पर एक घोषणा की गई कि राष्ट्रपति उत्तराखंड आ रहे हैं। और देखिए उत्तराखंड में चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो तमाम तरीके के कार्यक्रम होते हैं। और अगर दीक्षांत समारोह की बात करें तो ज्यादातर गवर्नर की बात करें, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, तो तमाम ऐसे जो लोग होते हैं वो जरूर जो बड़ी यूनिवर्सिटियां होती है, बड़े IIT जो होती है, वहां पर जाने का उनका प्रोग्राम निश्चित रूप से उन्हीं को बुलाया जाता है। तो उसी के अनुरूप जो राष्ट्रपति है उनका उत्तराखंड दौरा। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संचित आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल राष्ट्रपति का कार्यक्रम हरिद्वार में रहने वाला है, जहां पर वो पहुंचेंगे और एक कन्वोकेशन में वो अपनी संबोधन देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाथ में डिग्री, मन में सपने और खिले चेहरे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के 19वें दीक्षांत समारोह में 3873 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। समारोह में 11 छात्रों को गोल्ड, 42 को सिल्वर, 41 छात्रों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पहली बार यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों को एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेगा नया दर्जा। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क रुद्रपुर में आयोजित लोक योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों की ओर से कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय कार्य करने पर 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने, कोविड-19 के दौरान कोविड में दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,000 करने और उप प्रमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का 1,500 से 2,500 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का भी प्रयास किया जाएगा।
चुनावी सीजन में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार वोटरों को लुभाने के लिए फैसले ले रही है, वैसे ही इन फैसलों पर कर्मचारी संगठन भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जैसे ही सरकार ने गोल्डन कार्ड पर शासनादेश जारी किया, तो वैसे ही कर्मचारी संगठनों ने भी इसे श्रेय लेने का मौका बना लिया। कई संगठनों ने खुद को श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। शारदा घाट उमड़े श्रद्धालु पंचमुखी हनुमान बालाजी धाम मंदिर में मथुरा से आई आचार्य प्रेम नारायण ने श्रीमद् भगवत कथा सुनाई। कथा सुनने दूर दूर से भक्तगण बालाजी धाम मंदिर में पहुंच रही हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। मेरा नाम कमलेश पांडे, हम चित्रकूट के रहने वाले हैं। ये हनुमानगढ़ी शारदा चुंगी टनकपुर में बालाजी धाम ये मंदिर है। हमारे यहाँ श्रीमद् महापुराण भागवत कथा का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। आज तीसरा दिन है। तो और हमारे परम पूज्य प्रेम नारायण दास जी महाराज कथावाचक ये मथुरा से आए हुए हैं एवं उनकी समस्त टीम। ये कार्यक्रम 30 तारीख तक श्रीमद् भागवत प्रोग्राम होगा। इसके उपरांत 1 तारीख को भंडारा एवं महापुराण का हवन, इस तरह से सारे कार्यक्रम हमारे हनुमानगढ़ी टनकपुर बालाजी धाम में किए जा रहे हैं। कृपया आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि सभी भक्त अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर और महापुराण भागवत कथा का आनंद लें एवं श्री बालाजी का आशीर्वाद भी प्रदान करें। तो वहीं काशीपुर में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर राजीव साहू और अरुण सराफा ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे तो आपको लगेगा आज कार्यकर्ता बड़ा उत्साह में है, पूरे जोश के साथ वो आ रहे हैं। इससे देखने को मिलता है कि वर्तमान में मौजूदा परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से आम आदमी पूरी तरीके से त्रस्त आ चुका है। वो आने वाले चुनाव का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उसका उत्साह ये दिखा रहा है कि 2022 निश्चित रूप से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में जो बूथ कार्यकर्ता आए हैं, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मुझे बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ने वाला है, क्योंकि जब वो अंदर सीखते हैं कि विचारधारा क्या है, हालांकि सबको पता होता है, लेकिन योगदान और कांग्रेस का क्या रहा है पिछले 60 वर्षों में और बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, तो बहुत जगह बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से हम केवल मात्र कुछ वोटों की वजह से बूथों पर हार जाते हैं। तो वो प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अगर आप कोई वोट गलत पड़ गया है, चैलेंज वोट है, या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां अपने आप को जीतना चाहती हैं, वो यहाँ सबको समझाया जाता है, जिससे कि आने वाले समय में ये बहुत मजबूती से अपने बूथ को मजबूत करेंगे और बूथ मजबूत होगा तभी हमारी कांग्रेस जीत पाएगी। पूरे प्रदेश में ये प्रशिक्षण चल रहा है, लगभग ये पूरा होने वाला है और इससे अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर पंजाब में होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहेंगे। प्रदर्शनकारी अध्यापकों से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। मोहाली में पिछले कई दिनों से जारी है अध्यापकों का धरना। कांग्रेस और अकाली दल ने केजरीवाल की मुलाकात पर उठाए कई सवाल। धरने पर बैठे अध्यापकों के समर्थन के लिए पहुंचेंगे मोगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज पंजाब के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, जहां पिछले कई दिनों से मोहाली में धरने पर बैठे अध्यापकों से उनकी मुलाकात रहने वाली है। आज फिर पंजाब में एक नई रणनीति के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच रही हैं। आज सीएम केजरीवाल पंजाब के मोगा में जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शनकारी अध्यापकों से मुलाकात अरविंद केजरीवाल की रहने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। विचार श्रृंखला ये उसका
तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 कार्यक्रम 14 नवंबर को और 22 नवंबर को हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, जिसमें देश के और हमारे प्रदेश के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महानुभावों का सुझाव हमको उसमें मिले हैं। मैं आज अत्यंत अभिभूत हूँ कि अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस विद्वत समाज के मध्य में उपस्थित होकर आप सबके जो विचार हैं वो विचार हमारे राज्य के लिए मिल रहे हैं और विद्वान सर्वत्र पूज्यते पर आधारित है। आज पूरे देश से संपूर्ण उत्तराखंड में श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के विचार व मनीषियों का समागम हुआ है। इस विहंगम विमर्श समागम में मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच बताऊं तो मैं राजीव जी मंच पर हैं और मैं उनको अपना अभिभावक भी मानता हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, आप उसी विश्वविद्यालय के रहे हो, मेरे सीनियर हैं वहां के। दूसरा, उत्तराखंड में आपका निवास है और उत्तराखंड की चिंता करते हैं और आप सब लोगों को बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं अपने आप को अभी एक शिक्षार्थी मानता हूं। और वैसे भी पहली बार मैं ना मंत्री रहा हूं, सीधे मुख्य सेवक का काम मिल गया मुझे। तो इस नाते में सीखने की प्रक्रिया, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सीखना चाहता हूं और सभी लोगों के विचार जानना चाहता हूं। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 साल का राज्य, उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी 21 साल का उत्तराखंड है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं। और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से, उन्होंने कहा, वो केंद्र की सरकार जिसका आप यहाँ पर हमको सारा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, आपके निर्देशन में सब काम चल ही रहे हैं, तो दोनों सरकार मिलके, यहाँ की सरकार भी और वहाँ की सरकार भी, उत्तराखंड देश के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक राज्य हो हर दृष्टि से। तो उसके लिए हम सबको काम करना है। तो इसीलिए हमने ये बोधिसत्व की, जिसमें सबके विचार आए, सारे वैज्ञानिकों के आए, सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम